नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को किस जुर्म में जेल भेज दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मुसलमान ये जानना चाहते हैं कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हर तरफ से बेल मिल गई तो फिर उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई। हालांकि बहुत सारे मुसलमान ये न्यूज़ पढ़ के समझ सकते हैं कि उनके ऊपर जो पासा कानून लगाया गया है वो किन लोगों के ऊपर लगाया जाता है और सलमान अज़हरी साहब के ऊपर वो लगाया गया है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो पासा कानून के बारे में जानते ही नहीं कि ये एक्ट होता क्या है, ये कानून किन लोगों के ऊपर लगता है। तो जो मुसलमान नहीं जानते या जिनको अभी तक नहीं पता वो इस न्यूज़ चैनल का ये वाला वीडियो देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मुफ्ती साहब को रिहा क्यों नहीं किया गया और आगे कब तक रिहा किया जाएगा। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इन हालात के जिम्मेदार कुछ हद तक हम मुसलमान भी हैं, कैसे वो मैं बाद में समझाता हूँ। पहले आइए ज़रा ये पासा समझ लेते हैं जिनके तहत मुफ्ती साहब को वापस जेल भेज दिया गया। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया है। जी हां, गुजरात की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करने की बात की है। आज जैसे ही उन्हें बेल मिली, आपको बताएं कि मोडासा कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी, जिसके बाद साबरमती जेल से उन्हें सीधे रिहा होना था। हालांकि उनके ऊपर शर्त लगाई गई थी कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद इधर ये तमाम लोग जो है इंतजार में थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो सामने आ गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को साबरमती जेल से निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब साबरमती जेल से निकल रहे हैं और यहां पर लगातार लोगों की भीड़ थी, पत्रकार बंधु वहां पर मौजूद थे और यहां से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को यानी कि साबरमती जेल से अब वडोदरा जेल ले जाया गया है और इनके ऊपर पासा प्रिवेंशन जो एक्ट है वो लगा दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अब साबरमती जेल से ले जाया जा रहा है वडोदरा जेल में, जहां आप देख सकते हैं। और अब उन्हें जो है आपको बता दें कि पासा जो एक्ट होता है वो जनरली ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिससे समाज को खतरा हो। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को समाज से खतरा एक तरह से इन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि इनसे इस समाज को खतरा है। आपको बताएं दोस्तों, इस कानून के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अगले 3 महीने तक तो कम से कम जेल में रहना पड़ सकता है। और अगर मैक्सिमम बात करें इस मामले में, अगर पासा इनके ऊपर इंपोज किया गया है जिस तरह से, अगर पूरी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट अड़ जाती है, वहां की पुलिस प्रशासन अड़ जाती है, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अगले 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, जो लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज रिहाई मिल जाएगी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जो है डिस्पोज किया गया। जैसे ही बेल मिली, लगातार लोगों के अंदर जो है चैन और सुकून आया, लेकिन इसके बाद कुछ ही लम्हों के बाद ये खबर सामने आई कि उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया है। हमने आपको शुरू से ही इसलिए बहुत ही इत्मीनान से तमाम खबरें दी। हालांकि जब इन्हें बेल मिली तो हमें भी लगा आज सुकून मिला। हम आप तमाम लोगों से हमने आपसे कहा भी था कि आज उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर जो है वो पासा पोस्ट कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनको लेकर के वीडियोस जो है वो साझा किए जा रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर कौन सा कानून लगाया गया। मुफ्ती साहब के ऊपर वो कानून लगाया गया है जो उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिन लोगों से समाज को खतरा होता है, जो 2 नंबर के काम धंधे करने वाले, मवाली, गुंडे, भाई किस्म के लोग, जो लोगों की ज़मीनें या घर हड़प लेते हैं, जायदाद जो हड़प लेते हैं, जिन लोगों से समाज को खतरा होता है, जिन लोगों के ऊपर पासा कानून लगाया जाता है, वही पासा कानून मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर भी लगाया गया है और इनको जेल ले जाया गया है। अब आगे क्या होगा वो रिपोर्टर ने आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह पाक से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाएगा, परेशानी के बाद आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अब सबसे कड़वी सच्चाई कि मुफ्ती साहब को इन हालात में पहुंचाने के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम मुसलमान भी हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने जोशीले इंटरव्यू दिए टीवियों पे जाकर के, न्यूज़ चैनलों पे जाके। मैंने गुजारिश की थी कि न्यूज़ चैनल वाले आएंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, कुछ ऐसा बुलवाएंगे जिससे फिर माहौल ख़राब हो। मुफ्ती साहब की तकलीफ़ें मत बढ़ाना उल्टा सीधा बोल करके। दूसरे वो मुसलमान जिन्होंने मुफ्ती साहब के उस शेर को लेकर के, जिस शेर के ऊपर इतना बवाल हुआ, जिस शेर के बोलने के ऊपर इतना सब कुछ हो गया, उस शेर के ऊपर अपनी रील्स बना के, वीडियोस बना करके खूब वायरल किए, वो लोग भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं मुफ्ती साहब को इन हालात में पहुंचाने के। उसके बाद सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे जैसे वो यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ पाने के लिए मुफ्ती साहब के इस मामले को इतना उछाला, इतना उछाला, इतना उछाला कि एक एक दिन में 5-5 वीडियो, इस मामले को इतना उछाला, इतना उछाला कि ये मामला बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे लोगों की नज़र में आ गया। इसलिए मुफ्ती साहब को इन हालात में पहुंचाने के जिम्मेदार बहुत हद तक हम लोग भी हैं।
इसलिए हम मिल करके अगर चाहते हैं कि मुफ्ती साहब की रिहाई हो, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है रब की बारगाह। सच्चे दिल से दुआ करें, तमाशा करने के लिए नहीं, सच्चे दिल से दुआ करें। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के लिए परेशानियों के बाद आसानियां पैदा फरमाता है, गैब से मदद फरमाता है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि सभी मुसलमान दुआ करें, क्योंकि अब मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।